अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कनश्री आचार्य लिखा हुआ है वीडियो के नीचे, वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो और वहाँ पर अपडेटेड वीडियोस आपको मिलेगा, जहाँ पर मैंने कई बार कहा है कि आप लोग अगर मुझसे काम कराना चाहते हो या क्या सर्विस मैं देती हूँ, ये जानने के लिए आपको अपडेटेड वर्जन देखना ही पड़ेगा। जहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ, यहाँ पर भी कह रही हूँ कि आपको आपका नाम डिटेल्स जो भी है वो मेरे व्हाट्सएप में भेजना है। फिर यहाँ से अकाउंट नंबर आपको मिलेगा। फिर वीडियो कॉल के लिए जो कंसल्टेंसी फीस है वो आपको भरना पड़ेगा। मेरे अकाउंट में मिलने के बाद मैं आपको वीडियो कॉल का टाइम दे दूंगी। उस टाइम पे हम लोग वीडियो कॉल में आमने सामने बैठ के बात करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो हम जरूर आपको मेरे ऑफिस में या चैम्बर में बुलाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, या आप और एक बात मैं कह दूं कि मैं फेसबुक में हूँ, वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये जो यूट्यूब का जो वीडियो लिंक है वो अपडेटेड लिंक्स जो है वो फेसबुक में हमेशा दिया जाता है। आप क्लिक करने से डायरेक्टली यूट्यूब में जा सकते हो। तो आज का टॉपिक जो है भगवान के बारे में जो कहा गया है हमेशा कि भगवान एक्चुअली, ये जो मूर्ति हम कहते हैं ना, तो मूर्ति में भगवान मतलब मूर्ति का एक आकार होता है। तो आकार, इस आकार को कहा गया है शास्त्र में कि साकार, साकार, जैसे कि SHAKAR, साकार। एक जिसका एक फॉर्मेशन है, एक आकार है, उसको साकार कहते हैं। जिसका कोई फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई आकार नहीं है, उसे निराकार कहते हैं, मतलब कोई आकार नहीं है। तो साकार और निराकार। तो भगवान एक्चुअली क्या है, कहाँ पर है, कैसे है, साकार है या निराकार है? जो जिस मूर्ति में हम बुला रहे हैं उसी मूर्ति का आकार है। तो यानी गणेश जी का मूर्ति में भी एक भगवान है, लक्ष्मी जी के मूर्ति में भी एक भगवान है। तो भगवान कितने आकार में है, मतलब साकार जो है उनका फॉर्मेशन है, तो वो कितने आकार में है? 33 करोड़ जो भगवान बताया गया है, तो इतने आकार में भगवान है या उनका कोई आकार ही नहीं है? जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा, श्री कृष्ण कहते हैं कि हम आदि है, अंत है, सब कुछ है, हम ब्रह्मा है, अनंत है। तो मतलब उनका आकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो भगवान है जिनका आकार है। तो some people usually think there is confusion. No, भगवान एक शक्ति है, एक कॉन्सेप्ट है, और उनको हम बुलाते हैं। वो कैसे, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। ये जो पानी एक लिक्विड है, तो इस लिक्विड फॉर्मेशन, लिक्विड जो है, हमारे शरीर में पानी भी है, खून भी है। एक्चुअली खून, सीरम, जो कुछ है, फ्लूइड्स, सब कुछ पानी है ना, पानी के आकार में, पानी का जो कंटेंट है वैसे ही है। तो पानी का नेचर क्या है, जिस कंटेनर में उसको रखो वो उसी का आकार लेते हैं। हमारे शरीर में जितने नर्व्स हैं, जो DNA है, जो RNA है, उसको खींच के आप लंबा करो, माइल तक वो हो जाएगा, है ना। तो एक बॉडी में, बॉडी सिस्टम में कितने नर्व्स है, कितने आर्टरीज है, वेन्स है, फिर उसके साथ साथ फ्लूइड्स, मतलब वाटरी फॉर्म में ब्लड भी है, खून भी है, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिकली, सिस्टमेटिकली चल रहा है ना। तो ये प्रूफ है कि ऑल ऑफ अस आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलो या फोटोन बोलो, सब कुछ ऑटोमेटिकली होते रहते हैं, हम करते नहीं है कुछ। एक ऑब्जेक्ट में आप मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिकली होते हैं, हम कोई कुछ नहीं करते।
हमारे शरीर में जो सिस्टम है, जैसे कि ये देखो डाइजेशन सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली होते हैं। डाइजेशन हम करते नहीं है, होते रहते हैं, हम चाहे या ना चाहे। तो दिस इज द रीजन कि मैं हमेशा समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं छोटे से नॉलेज को लेकर, कि भगवान जो है ये हमारे साथी है। वो क्या है, हम जो सोचते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी सोचते हैं, तो ये जो हमारा बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ जो ऊर्जा सिस्टम हम बता रहे हैं बार बार, देखो हमारे सोच के साथ साथ ये ऑरा सिस्टम या एथिक सिस्टम जो है ये चेंज होते रहते हैं। जो नेगेटिव इंसान है उसका चाल चलन, उसका बॉडी का स्मेल, उसका एवरीथिंग पता चल जाता है, और जो पॉजिटिव इंसान है उसका भी पता चल जाता है। तो दिस मैटर्स। भगवान है, भगवान एक शक्ति है, उसको आप जैसे बुलाओगे, आप अगर नेगेटिव इंसान हो, हमेशा बदमाशी आपके अंदर है, हमेशा नेगेटिविटी आपके अंदर है, आप समझ रहे हो कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, खुद को खुश करने के लिए, दूसरों को तकलीफ देना, किसी का घर तोड़ना, किसी के पीछे पड़ना, किसी को हर्ट करना, कई इंसान इनमें मजा ढूंढ लेते हैं। तो एक्चुअली उनका भगवान वैसे ही नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि वही तो कंटेनर है। आप ही तो कंटेनर हो आपके भगवान की। आप जैसे हो, आपका भगवान भी तो वैसे ही नेगेटिव होंगे। मतलब एक शक्ति, एक ऑब्जेक्ट का जो मॉलिक्यूल है, उसमें आप चाहो या ना चाहो, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, एंड न्यूट्रॉन भी है, मतलब न्यूट्रल पावर भी है। तो आप अपने ऊर्जा को, अपने खुद का जो शक्ति है, उसको किस तरह ड्राइव करोगे? विद द हेल्प ऑफ योर गॉड। आप भगवान को किस रूप में पाना चाहते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव? आप जैसा हो वैसा ही आपको आपका भगवान मिलेगा। जिससे अगर आप नेगेटिव इंसान हो, आपका भगवान नेगेटिव ही होंगे और आपको हमेशा गंदगी की तरफ ढकेलते लेकर जाएंगे। आप सोचोगे भगवान ने मेरे साथ किया, नहीं, आप उस तरह के इंसान हो, आप नेगेटिव इंसान हो, आप नेगेटिव सोचते हो, गंदगी अपने चारों तरफ का जो एथिक पावर है वो आप खुद ने तैयार किया, और आपका आप भगवान बोलकर जिसको पूजा कर रहे थे, मन्नत कर रहे थे, वो भगवान एक्चुअली जिसे नेगेटिव शक्ति यानी पिशाच शक्ति कहा जाता है। हमारे शास्त्र में नेगेटिव शक्ति को पिशाच शक्ति कहा गया है। तो ये नेगेटिविटी आप ही ने तैयार किया खुद के लिए। आप जैसा हो आपका भगवान वैसे ही होंगे, बिकॉज यू आर द कंटेनर। आप कंटेनर हो। आप अगर हो सकता है कि, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है कि किचन में ही लोटस हमें मिलते हैं ना, तो आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, खुद आपका मन को ड्राइव करना, हो सकता है आपका चंद्रमा का पोजीशन पॉजिटिव नहीं है, फिर भी एक गाइडेंस हमेशा जिंदगी में चाहिए, गाइड चाहिए या गुरु चाहिए, नहीं तो आपके दिशा सही ढंग से नहीं जा सकता। एक एग्जाम्पल दूं मैं कि रास्ते में आप खिचड़ी लेकर जाकर खिला रहे हो कुत्तों को, तो 100 कुत्ता वहां पर आ गया है, तो उसको खिला रहे हो और डरा भी रहे हो ताकि वो सामने खाने के सामने ना आए। अगर जरूरत पड़े लाठ लेकर इसे मार भी रहे हो, लाठी से मार भी रहे हो, या उसको हटा रहे हो, चल हट, ऐसे कुत्तों को हो सकता है जरूरत पड़ने पर और उसको लात भी मारो ऐसे, और लात भी मारो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन किसी कुत्ते के गले में अगर बॉकलेस जो होता है ना, बेल्ट हो, तो आप करोगे नहीं।
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो जो बेल्ट होता है वो ये निशान है कि वो उसके मालिक कोई और है। वो रास्ते में जो कुत्ते हैं उसकी तरह नहीं है, अनाथ नहीं है, उसका मालिक है। तो आप उस पर आसानी से हाथ नहीं उठाओगे और मारोगे भी नहीं। तब बहुत अच्छे तरीके से पूछोगे ये कुत्ता किसका है? तो ये मालिक चाहिए हमेशा। अगर आप किसी इंसान को गुरु या गाइड नहीं मान सकते या भगवान को ही मानना चाहते हो तो मानो, जरूर मानो, लेकिन एक गाइड या गुरु को लेकर ही अपने जिंदगी में चलो। जन्म से लेकर आखिरी दम तक अगर जी रहे हैं तो उसके नाम पे, मर रहे हैं तो उसके नाम पे। ये वो मतलब या तो भगवान या पिशाच, या तो पॉजिटिव शक्ति या भगवान, या नेगेटिव शक्ति या पिशाच, या आपका गुरु या गाइड। अगर जी रहे हो तो उनके नाम से, मर रहे हो तो उनके नाम से। गाइड या गुरु मतलब मालिक हमेशा जरूरी होता है। वही जो बोला कि कुत्ते के गले में बकल्स जो होते हैं तो बहुत जरूरी है। कोई अचानक हाथ नहीं उठाता, लेकिन रास्ते में जिस कुत्ते के गले में बकल्स नहीं होते उस पर हाथ उठाते हैं, है ना, पैर भी उठाते हैं, लात भी मारते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये हमेशा याद रखो कि हमारी जिंदगी में शक्ति जो है इसको हम उस शक्ति को कैसे चाहते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हम क्या है सोचो। मैं कुछ हमारे यहाँ की कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि ये आपकी जिंदगी में भी है, आप ठीक ढंग से सोचोगे तो। देखो, कुछ पड़ोसी जरूरत पड़ने पर पैसों के लिए, किसी भी काम के लिए यहाँ आ जाते हैं। इस काम के लिए पैसे चाहिए। फिर यही पड़ोसी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या ड्रेस पहन रहे हैं, क्यों पहन रहे हैं, मैं किस किस से मिल रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ, या घर में कोई बंदा है या रिलेटिव्स है उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, यही पड़ोसी उनका सोच विचार करते हैं और उसका क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आप ही के साथ भी होता होगा। पैसों के लिए आते भी हैं, पीछे ऐसा काम भी करते हैं। और जिस मकान में हम रहते हैं, हो सकता है उसके मन में क्या होता है, जलन होता है, क्योंकि हमारे पास तो इतना समय नहीं होता कि कौन मर गया है कौन जी गया है उसके लिए बैठकर या खड़े होकर बात करते रहे। हम तो पर्सनली करते ही नहीं। तो जो लोग करेंगे नहीं, ये क्या होता है, वो सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो इस तरह के पड़ोसी जो होते हैं वो आ जाते हैं। मुझे छोड़कर मकान के बाकी जो मेंबर्स होंगे, अगर होंगे तो, दिस इज एग्जाम्पल, मैं समझाने के लिए कह रही हूं, अगर होंगे तो उनसे बात करेंगे, जोर से बात करेंगे या माइक चलाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे ताकि मुझे डिस्टर्ब हो। दिस इज आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एग्जाम्पल। मैं समझाने के लिए एक इस तरह के एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कई लोगों के साथ होता रहता है। तो ये आप फेस करोगे अगर आप सोसाइटी के इस तरह के पड़ोसी, जो नेबरशिप कहते हैं, पड़ोसी पड़ोसन, आप उनमें से मिक्स हो जाते हो तो यू कैन नॉट बी द सब्जेक्ट। आप उनका बातचीत करने का सब्जेक्ट नहीं बन सकते। मतलब आप में कोई स्पेशलिटी नहीं है। अगर उन लोगों के साथ मिक्स हो जाओगे, खुद को सोचो, अगर मिक्स हो जाते हो तो आप सब्जेक्ट नहीं हो, आप में कोई स्पेशलिटी नहीं है। और अगर आपके पीछे ये लोग क्रिटिसाइज करें
बातचीत करे, काय किचिर करे, तो मतलब आप में कोई स्पेशलिटी है। तो ये भी तैयार है ना कि इस तरह के लोग आपको तकलीफ देने के लिए हंसमुख होकर ही जो जो करने से आपको तकलीफ हो वो करेंगे। तो क्या होता है, अगर आप स्पेशल खुद को बनाना चाहते हो, आपको ये भी तैयार होना पड़ेगा, खुद को तैयार रखना पड़ेगा कि ये होगा, मेरे साथ ये होगा। हम जिन लोगों के लिए पैसे देंगे, पैसे फेंकेंगे, तो वो लोग उसे खाएंगे भी और सामने आके तकलीफ देने की भी कोशिश करेगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या होता है, एस्ट्रोलॉजिकली अगर ये लगना है तो ये है थर्ड हाउस, 1 2 3 थर्ड हाउस में इसका कनेक्शन मिलते हैं कि आपके पड़ोसी या पड़ोसन कैसे होंगे। सामने आकर बहुत मीठास लेकर बात कर रहे हैं, तो आपको पहले एस्ट्रोलॉजिकली जान लेना चाहिए कि सचमुच आपके पड़ोसी या पड़ोसन आपके मित्र है या मित्र होने की नाटक कर रहे हैं। अगर नाटक कर रहे हैं तो जान गए हो एस्ट्रोलॉजिकली, तो मन से एकदम दरवाजा बंद रखना, ये जरूरी होता है। और इन लोगों को अवॉइड करना, क्योंकि गंदे लोगों के साथ एक भी बात करोगे, जिनका मन साफ नहीं है, एक भी बात करोगे तो वो आप ही का जो ये ऑरा सिस्टम मैं कह रही हूँ, इस जो ऑरा सिस्टम है, हो सकता है आप इसको बहुत पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसमें एक छिद्र, मतलब एक लीक हो गया, 2 लीक हो गया, 3 लीक, इस तरह आपका ऑरा सिस्टम का जो कंसिस्टेंसी है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ये लोग खुद, इस तरह के लोग खुद कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह के लोग ऐसे थे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, मरते दम तक आप देखते जाओगे। इस तरह के लोग जैसे थे वैसे ही है, वैसे ही रहेंगे। दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, दे आर नॉट सब्जेक्ट्स। इस तरह के लोग, मतलब सोल्स को अवॉइड करो। जहां पर अच्छे सोल्स होते हैं उनके साथ मिक्सअप करो। यू नीड ऑलवेज गुड सोल्स, जिसका ऑरा सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान हमेशा हंसमुख होकर बात करेगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। बैलेंस्ड इंसान, जिसके अंदर बैलेंस है, जो इंसान न्यूट्रल होते हैं, मतलब उसमें 3 तरह की शक्ति होते हैं, पॉजिटिव शक्ति, नेगेटिव शक्ति एंड न्यूट्रल। इस तरह के इंसान को ढूंढो जो न्यूट्रल रहना जानते हैं, रहते हैं, मतलब दैट पर्सन हैज सम क्वालिटीज। जिंदगी में इस तरह के लोगों को, जैसे कि हम सुना होंगे कि कहते हैं कि सत्संग में आप रहो तो स्वर्गवास होते हैं और असत्संग में रहो तो नरकवास होते हैं। तो ये सच है। अगर 2-4 आत्मा, उनका 4 आत्मा, 4 इंसान और उसका ऑरा सिस्टम नेगेटिव है, तो एक बड़ा सा नेगेटिव एनर्जी, आप उनके साथ मैक्सिमम 1 मिनट बात करो, 2 मिनट, लेकिन दिमाग में ये रहे कि ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव। तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा आप उसको मत दो, भगाओ, खुद को भगाओ। अगर आप खुद के लिए अच्छा कुछ करना चाहते हो, मेक योरसेल्फ न्यूट्रल, मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर इन योर लाइफ। खुद के लिए बहुत कुछ चाहते हो, खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, खुद को एक सब्जेक्ट बनाना चाहते हो, खुद को सब्जेक्ट बनाओ ताकि ये लोग दूर से आपको लेकर गलगप करें, मतलब बातचीत करें और जैसा है वैसे ही पड़ा रहे। कभी होता है पैसे के लिए आ जाते हैं, पैसे दे दोगे,
ऐसा होता है हमारी जिंदगी में। मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ये तो कहीं नहीं कह सकती आपकी जिंदगी में, तो मेरे जिंदगी में ये एग्जाम्पल है। लेकिन आप मिला लो, आप पड़ोस में, ये पड़ोसी जो है ये सिर्फ मकान के आसपास पड़ोसी वैसा नहीं भी हो सकता है, ऑफिस में है, हो सकता है, काम की जगह पर हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है। पड़ोसी तो इस तरह के पड़ोसी कई जगह पर है जो आपका जो पॉजिटिविटी देखकर जलते रहेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो 1 2 3 4 जितना नेगेटिव सोर्स होंगे अवॉइड करो, क्योंकि उसका भगवान नेगेटिव ही है। वो जितना भी मंदिर जाए पूजा करे, और अगर आप अपना भगवान पॉजिटिव चाहते हो तो खुद का भगवान पॉजिटिव हो, इसलिए खुद को पॉजिटिव कंटेनर बनाओ। जो चाहिए ऐसा दे दो। इस देने का मतलब है यू हैव सम पावर। इस पॉजिटिविटी को मेंटेन करो। हम पॉजिटिव है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, पाप जा रहे हैं, डिस्क जा रहे हैं, बाण में जा रहे हैं, इसका मतलब पॉजिटिव नहीं। अगर इफ यू आर रियली पॉजिटिव पर्सन, यू विल बी ऑलवेज स्पोर्टिंग। खुद को खुश रखना आपको जरूर आएगा, बिकॉज you have already made your aura system, your ethic power positive. Whatever you will want, you must get. But इसके साथ मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कलर्स को भी मेंटेन करते रहो, which will be very, very, very much fruitful to bring happiness for yourself. मैं फिर से कोशिश करूंगी स्प्लिट अप करके समझाने की। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।